दोस्तों आज हम देखते हैं 29 जनवरी 2026 और हम देखेंगे द हिंदू के इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हमारी एसएससी बैंकिंग और वेरियस एग्ज़ाम के लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। तो पहला वर्ड है हमारा इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है एक तरीके से प्रेरणा या किसी को प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन देना मतलब किसी को मोटिवेट करना, एक तरीके से मोटिवेट करना किसी काम को करने के लिए। तो इम्पेटस इज ए नाउन रेफरिंग टू ए फोर्स, एनर्जी और मोटिवेशन दैट ड्राइव प्रोसेस, एक्शन और मूवमेंट फॉरवर्ड। मतलब किसी काम को करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके गॉड हो गया, मोटिवेशन हो गया, स्टिमुलस का मतलब भी वही होता है किसी को प्रोत्साहित करना। इंसेंटिव हो गया किसी को अपन कुछ चीज़ दे रहे हैं कुछ काम करने के लिए, ये जैसे सैलरी वगैरह होती है वो एक इंसेंटिव का, जैसे सैलरी के अलावा आप और चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं तो वो एक इंसेंटिव का काम करती हैं काम करने के लिए। मोमेंटम हो गया, स्पर एंड कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट भी काफ़ी बार यूज होता है, मतलब किसी काम को जैसे एक कहावत है, आग में घी डालना। तो जो घी है एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है आग में, वह आग को और ज़्यादा भड़का देता है, मतलब और ज़्यादा बढ़ा देता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है, एक तरीके से उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है, तो कैटलिस्ट होता है। तो इम्पेटस के ये सिनोनिम्स हो जाएंगे जो किसी चीज़ को आगे बढ़ावा दें। तो मोटिवेशन, स्टिमुलस, इंसेंटिव, मोमेंटम एंड कैटलिस्ट हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम हो जाएंगे किसी को मतलब डिमोटिवेट करे, किसी के कार्य में जो है रुकावट पैदा करे, जैसे हिंड्रेंस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिटरेंट का मतलब भी होता है रुकावट पैदा करना। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। तो पहला वर्ड हमारा हुआ इम्पेटस कंप्लीट। सेकंड वर्ड है रैकेज। रैकेज का मतलब होता है एक तरीके से कचरा कह सकते हैं अपन, कचरा हो गया या रेसिड्यू हो गए पुराने, कुछ काम के नहीं आते जो चीज़ हो जाती है। गार्बेज हो गया, उसका मतलब होता है रैकेज। तो रैकेज का मतलब हो गया ब्रोकन स्टेकर, रिमेन समथिंग डिस्ट्रॉयड, मतलब कुछ चीज़ ख़राब हो गई है, उसके पार्ट्स है, रिमेनिंग पार्ट्स है, जो रिमेनिंग पार्ट्स है तो वो हो जाएंगे रैकेज। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डेब्रीज वर्ड आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, ये स्पेस डेब्रीज, DEBRIS। जो सैटेलाइट वगैरह ख़राब हो जाती है या जो सैटेलाइट अनयूज्ड है, अब ख़राब हो गई है, उनके लिए स्पेस डेब्री का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से स्पेस में कचरा ही है, एक तरीके से आकाश का। तो आकाशीय कचरा डेब्रीज होता है। रिमेन्स हो गया किसी चीज़ के बचे हुए पार्ट्स हो गया, गार्बेज हो गया, रूइंस हो गया, रेमनेंट, फ्रेगमेंट, ऐसे हल्क और वेस्ट इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। और तो एंटोनिम्स हो जाएंगे जो चीज़ मतलब काम की चीज़ है ना, काम की चीज़ जो है, या नया कुछ पैदा कर रहे हैं अपन, क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। कंस्ट्रक्शन हो गया, क्रिएट हो गया, परसुएशन हो गया और स्ट्रक्चर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ये वर्ड होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है एक तरीके से खतरा या हानिकारक, कुछ ऐसा मतलब हानिकारक चीज़ हो गई, कुछ नेगेटिव सेंस देता है प्लाइट वर्ड। तो प्लाइट रेफर्स टू ए डेंजरस, डिफ़िकल्ट और अदरवाइज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और कंडीशन। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ट्रिबुलेशन हो जाएगा, एंजाइटी, प्रेडिकमेंट, डिलेमा, क्वांडरी, ट्रबल एंड मैस हो जाएगा। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं, उसमें भी प्लाइट वर्ड का भी उपयोग किया जाता है। तो ये ट्रिबुलेशन एंड प्रेडिकमेंट अपन ने कल वाली क्लास में भी देखा था अपन, वो आप वो क्लास भी देखिए अगर नहीं देखी हो तो फिर एंटोनिम्स हो जाएंगे इसको, जो मतलब पॉजिटिव सेंस वाली चीज़ें हैं, जो हानि रहित है,
हानि रहित पॉजिटिव चीज़ें वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जैसे फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हो गए, बेनिफिट, एडवांटेज, ब्लेसिंग एंड बून। बून का मतलब भी होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद हो जाएगा। तो पोलाइट वर्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को बीच में लटका देना या कोई काम पूरा नहीं करना, उसी को बीच में छोड़ देना किसी काम को। तो वैसे ही पढ़ा हुआ है, जैसे अबेयंस मीन्स टेम्पररी सस्पेंशन और डिसयूज। किसी को अपन सस्पेंड भी कर देते हैं ना, काफ़ी बार गवर्नमेंट वगैरह एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड करती है, मतलब बीच में छोड़ दिया है उसको, ना तो नौकरी से निकाला भी नहीं है और नौकरी पे बुला भी नहीं रही है, तो बीच में सस्पेंशन में है वो। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे से मोरेटोरियम, सस्पेंशन, डोरमेंसी, है ना। डोरमेंसी ये वॉल्केनो के साथ यूज होता है। जो वॉल्केनो काफ़ी टाइम तक शांत रहते हैं ना, फिर बाद में फटते हैं, टाइम पे फटते रहते हैं, तो वो शांत वाली अवस्था डोरमेंसी होती है। पॉज हो गया, किसी चीज़ को रोक दिया है। इंटरमिशन हो गया एंड क्यूसेंस हो गया। और तो फिर एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, जो कंटिन्यू वाले हैं, जो चल रहे हैं, एक्टिव है, एक्टिव है, तो वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सिग्निफिकेंटली एक्शन, कंटिन्यूएशन सच एज कंटिन्यूएशन एक्टिविटी हो जाएगा। ऑपरेशन है मतलब चालू अवस्था में अभी चीज़ें, रिजम्पशन है एंड रिन्यूअल है। तो ये हो गया अपना अबेयंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, त्याग करना, त्याग कर देना किसी चीज़ का। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसे डेजर्ट हो गया। इसी डेजर्ट के दो मतलब होते हैं, ये पहला वर्ड तो होता है छोड़ देना किसी चीज़ को, दूसरा रेगिस्तान भी इसी का मतलब होता है। रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान भी दोनों मतलब होते हैं इसके। तो फोर्सेक का मतलब भी होता है छोड़ देना, गिव अप अपन कभी कर ही देते हैं काफ़ी बार चीज़ों में। क्विट हो गया, रिलैंक्विश हो जाएगा और सरेंडर हो जाएगा। तो एंटोनिम हो जाएंगे इसके, जो मतलब रखना किसी चीज़ को, संभाल कर रखना, संभाल कर रखना किसी चीज़ को अपने पास, तो कंटिन्यू हो जाएगा। सपोर्टिंग सच एज कंटिन्यू, मेंटेन रखना किसी चीज़ को और रख रखाव करना, कीप हो जाएगा। सपोर्ट रखना एंड रिटेन मतलब वो चीज़ हमारे पास है। तो ये हो जाएगा, ये हो गया अबेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन अबेटमेंट। अबेटमेंट होता है किसी चीज़ को मतलब जैसे आत्महत्या वगैरह के लिए प्रेरित करना किसी को, मतलब किसी को आत्महत्या उकसाना, उकसाना किसी को, मजबूर कर देना किसी को आत्महत्या वगैरह करने के लिए, मजबूर कर देना इस चीज़ को। तो अबेटमेंट रेफर टू एक्ट ऑफ एनकरेजिंग, इंसाइटिंग एंड असिस्टिंग समवन यूजुअली कमिटिंग रॉन्ग डूइंग क्राइम, मतलब जो गलत चीज़ें करने में किसी को उकसाना। तो असिस्ट हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। असिस्ट हो गया इंस्टिगेट, एनकरेजमेंट, एडिंग, अवेटल एंड कॉम्प्लिसिटी। एंटोनिम हो जाएंगे इसके मतलब किसी चीज़ को रुकावट पैदा करना, मतलब अपन किसी चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे बल्कि उस चीज़ को रोक रहे हैं। तो हिंड्रेंस हो गया, डिस्करेज कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का होने से रोकने के लिए। डिसअप्रूवल हो गया एंड रेजिस्टेंस हो गया। तो ये हो गया अबेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। परसुएड मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना या किसी को कुछ कार्य करने के लिए मनाना किसी को। तो परसुएड मीन्स इंड्यूस, कन्विंस करना किसी को, राज़ी कर लेना, कन्विंस राज़ी करना, और सुवे समवन टू बिलीव। तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके विडल हो जाएगा, कन्विंस पढ़ लिया अपन ने, कन्विंस हो गया। इनफ्लेक्स, कोएक्स, कन्विंस, ये दोनों वर्ड साथ में ध्यान रखना, कोएक्स कन्विंस, कोएक्स कन्विंस। स्वे हो गया, अल्यूर हो गया और इंड्यूस, इंड्यूस हो गया। तो फिर एंटोनिम हो जाएंगे किसी को मतलब इतना महत्व नहीं देना या डिस्करेज करना किसी को, रिपील करना, हिंडर करना, करना, या रूड भी कह सकते हैं अपन एक सेंस में, इसको रूड भी होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु, है ना, मृत्यु या ख़त्म हो जाना, ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का।
तो डिमाइस रेफर्स टू ए पर्सनस डेथ और एंड फेलियर ऑफ एंटरप्राइजेज, कोई कार्य चालू किया उसका ख़त्म हो जाना, फेलियर हो जाना, या कॉन्सेप्ट किसी कॉन्सेप्ट का फेलियर हो जाना। तो डिमाइस हो गया, डूम हो गया, ग्रेव हो जाएगा। ग्रेव भी अपन जैसे कब्रिस्तान के लिए यूज़ करते हैं ग्रेव यार्ड शब्द, तो ग्रेव भी उसी से रिलेटेड है। डिजीज़ का मतलब होता है सब जो कुछ काम की नहीं है बॉडी। डेथ हो गया, पासिंग, डाउनफॉल, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब विनाश हो गया किसी चीज़ का। तो ये और टर्मिनेशन का भी मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो एंटोनिम हो जाएगा, इसके उल्टे हो जाएंगे, बर्थ हो जाएगा, कमेंसमेंट हो जाएगा, मतलब शुरुआत होता है इसका मतलब किसी कार्य की शुरुआत करना, क्रिएशन करना, कुछ नई चीज़ पैदा करना, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। डिमाइस हो गया। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है एक तरीके से कहावत या कोई स्टेटमेंट है, कोई थ्योरी है, कोई थ्योरी है किसी से रिलेटेड, तो वो डिक्टम कहावत से रिलेटेड ही होता है इसका मेन यूज़। तो डिक्टम इज ए फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट, अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट और मैक्सिम एक्सप्रेसिंग जनरल ट्रूथ और प्रिंसिपल। कोई प्रिंसिपल है किसी चीज़ को बारे में बता रहे हैं अपन, तो वो डिक्टम होता है। सिनोनिम हो जाएगा इसे एडेज, मैक्सिम, सेइंग, प्रोवर्ब। एडेज, मैक्सिम, प्रोवर्ब, सेइंग, परसेप्ट, डिक्री और एक्जियम। डिक्री ये जुडिशरी में, जो जुडिशरी में जो जज वगैरह अपना फैसला देते हैं उसको भी कहते हैं डिक्री अपन। तो एक तरीके से जो स्टेटमेंट हो गया तो वो हो गया। तो एडेज, मैक्सिम, सेइंग, प्रोवर्ब, परसेप्ट्स, डिक्री और एक्जिम इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। और एंटोनिम हो जाएंगे इसका जो है मतलब नॉर्मल है कोई चीज़, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट, इसके सिनोनिम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस पर ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूप, है ना। ड्यूप का मतलब होता है किसी को मतलब चीट करना, किसी को धोखा देना, धोखा देना किसी को, मतलब मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना किसी को होता है इसका। वर्ब के सेंस में तो इसका होता है धोखा देना, मूर्ख बनाना। और ये नाउन के ये नाउन का काम भी करता है। नाउन का मतलब होता है किसी आदमी को मूर्ख बना दिया गया है, तो उस आदमी को जो है ड्यूप कहते हैं अपन। तो ड्यूप हो जाएगा प्रिमिलरी कॉज मीनिंग डिसीव, डिसीव और ट्रिक समवन, मतलब किसी के साथ चालाकी करना, चालाकी करना। तो सिनोनिम हो जाएंगे से डिसीव हो जाएगा, फूल हो जाएगा, मूर्ख बनाना, स्विंडल, हुडविंक एंड ट्रिक, इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे मतलब ईमानदारी से रिलेटेड, ईमानदारी से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ऑनेस्टी हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, मतलब किसी को ज्ञान प्राप्ति हो गई, मतलब अच्छा बौद्धिक कार्य होता है वो। प्रोटेक्ट हो गया, इन्फॉर्म एंड एनलाइटनमेंट हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। तो गाइज ये हो गए आज के 10 वर्ड। तो एक बार देख लेते हैं अपन। पहला वर्ड हो गया इम्पेटस, नेक्स्ट इज रैकेज, खतरा, कचरा। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फ्लाइट का खतरा हो जाएगा। नेक्स्ट है अवेंस, किसी चीज़ को मतलब सस्पेंशन में रखना। चौथा हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा अबंडन हो गया, अवेटमेंट, परसुएड, डिमाइस, डिक्टम एंड ड्यूप वर्ड हो जाए। सो गाइस आज के होते हैं 10 वर्ड अपने ख़त्म। सो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी आपके साथ तैयारी कर रहा है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू दोस्तों, होप आप अच्छे से आपकी तैयारी कर रहे होंगे। गुड लक एंड थैंक यू दोस्तों।